परमेश्वर के हुजूरी में आपका स्वागत है। जीवन में संयम होना बहुत जरूरी है। कंट्रोल में रखना यानी नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। जीवन में संयम क्यों जरूरी है? अनुशासन क्यों जरूरी है? चीजों को नियंत्रित रखना क्यों जरूरी है? आइए इस बात को समझते हैं। जिस इंसान में सेल्फ कंट्रोल है, आत्म संयम है, जिस इंसान में अनुशासन है, जो इंसान नियंत्रित कर सकता है, वो इंसान कामयाब हो सकता है। एक ट्रेन एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन तक जाती है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर तक जाती है, एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जाती है, एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट तक जाती है। ट्रेन को जाने के लिए, आपको सुरक्षित पहुंचाने के लिए ट्रेन का नियंत्रित होना, संयम के साथ चलना, एक अनुशासन को फॉलो करना, एक अनुशासन को मानते हुए चलना बहुत जरूरी है। वरना हम और आप उस ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। अगर वो ट्रेन शुरू इस स्टेशन से हुआ जहां आप बैठ गए और वहां से निकलकर पता नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट में चले गए, पता नहीं कौन से स्टेट में चले गए, पता नहीं कौन से स्टेशन पे लाकर आपको छोड़ दिया, क्या आप ऐसे ट्रेन में बैठना चाहोगे जिसका कोई अता पता नहीं है? इसलिए सब कुछ नियंत्रित है, सब कुछ संयम के साथ है, सब कंट्रोल में है। कोई भी चीज कंट्रोल के बाहर नहीं है। सीट नंबर 14 आपके टिकट के ऊपर लिखा हुआ है, आप सीट नंबर 15 पर जाकर बैठ नहीं सकते हो। अगर वहां पर ऑलरेडी किसी का बुकिंग है तो आपको 14 में ही बैठना पड़ेगा। अगर आपको सीट की अदली बदली करनी है तो जिनका वो सीट है उनसे पूछना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, एक अनुशासन को फॉलो करना पड़ेगा। हम लोगों को अनुशासन में चलना अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है कि वो बंदिश है। जरा सोचिए, आप ट्रेन में हैं और ट्रेन का छत नहीं है, बारिश हो रही है, तेज धूप चल रहा है, छत ही नहीं है, हवा इतनी तेज है, कोई भी चीज आकर गिर गई तो इतनी जोर से लगेगी। तो ट्रेन का छत होना नियंत्रण है, कंट्रोल है। ट्रेन सही दिशा में चलना, सही स्टेशन पर होते हुए जाना, सही समय पर शुरू करना और सही समय पर पहुंचना, ये सब संयम से होता है, नियंत्रण से होता है और अनुशासन से होता है। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी को ले लीजिए। हमारी जिंदगी में कभी हम इधर जा रहे हैं, कभी हम उधर जा रहे हैं, कभी हम ऐसा कर रहे हैं, कभी हम वैसा कर रहे हैं, कभी हम वापस आ रहे हैं, कभी हम गोल 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 घूमते रहते हैं। हम पहुंच कहाँ रहे हैं? अरे भाई, जीवन को पहुंचना क्या है? जीवन तो बस यही है, ऐसे गोल 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 इधर उधर करते करते निकल जाती है जीवन। वाकई में क्या आपको ऐसा लगता है कि जीवन का कोई मकसद नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है? जीवन बस ऐसे दिया है कि इधर उधर करते करते खत्म कर दो। आपका जीवन अनमोल है, आपके जीवन का एक लक्ष्य है, आपके जीवन की एक दिशा है, एक रास्ता है। उस रास्ते पर चलकर आप अपने जीवन को कामयाब बनाते हो। बहुत लोग अपने जीवन को कामयाब होते हुए नहीं देखते हैं क्योंकि उनके जीवन में संयम नहीं है, अनुशासन नहीं है और नियंत्रण नहीं है। बहुत चीजें हम जीवन में अनुशासित तरीके से चलते हैं, हम जानबूझकर वहां पर अनुशासन नहीं लगाते हैं। हमारे माइंड को ट्रेन किया हुआ है और हम वैसे ही करते रहते हैं। जब पहली बार, अगर आपको याद है, तो आपके मम्मी ने या आपके पापा ने आपको सिखाया हुआ कि ब्रश कैसे करते हैं। हर रोज आकर आपको सिखाते नहीं है। उन्होंने कहा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करो। तो आज भी हमारी वो आदत है, हम सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करते हैं, उसके बाद बाकी सब करते हैं। बचपन में हमें ये अनुशासन सिखाया गया था, हमने बचपन से ही ये अनुशासन को फॉलो किया, उस अनुशासन को मानते हुए चले और आज वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हम भीड़ में होते हैं तो लोग जिस स्पीड में चलते हैं उस स्पीड में हम लोग भी चलते हैं। अगर उसी भीड़ में कोई जोर से भागना शुरू करेगा तो रास्ते में बहुत सारे लोगों को टकरा कर, उनको जख्मी करके या खुद को भी जख्मी करके सब कुछ तहस नहस कर देगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान में नियंत्रण नहीं है, अनुशासन नहीं है, संयम नहीं है। उसको पता होना चाहिए कि इतनी भीड़ में से अगर भाग कर जाएंगे तो किसी ना किसी को ठोकर लगेगी और किसी न किसी का सर फूट सकता है, हड्डियां टूट सकती है, नीचे गिर के जख्मी हो सकते हैं। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जैसा कार रेसिंग होता है,
वहां पर जो लोग गाड़ी चलाते हैं, वहां पर जो कार रेस करता है, वो बहुत ज्यादा स्पीड में रेस करते हैं। नियंत्रण छूटता है ड्राइवर का तो कार जो है एक दूसरे से टकरा कर हवा में उछलता हुआ आग लग के फूट जाता है और ड्राइवर की भी मृत्यु हो जाती है। गाड़ी तो फूटेगा ही फूटेगा, लेकिन ड्राइवर कभी कभी बचता है, कभी कभी उस ड्राइवर की भी मृत्यु होती है। वो ड्राइवर इतना बड़ा खिलाड़ी है, करोड़पति है, लेकिन उस कार रेस में उसकी मृत्यु हो गई। मैं अपने जीवन को किस तरह नियंत्रित कर सकता हूं? कितनी काबिलियत है मेरे अंदर अपने जीवन को नियंत्रित करने की? कितना समझता हूं मैं संयम, कितना समझता हूं मैं अनुशासन? उसी तरह मेरे जीवन की या तो कामयाबी होगी या नाकामयाबी होगी। एक समय था, 20 सालों तक मैं सिगरेट पीता था। शुरू में बड़ा संयम था, 2 सिगरेट, 3 सिगरेट, 2, 3, 10, 20, 30, 40। एक समय ऐसा आया जब सिगरेट ने मुझे नियंत्रित कर दिया, तो 150 सिगरेट, 100 सिगरेट दिन में पीना शुरू कर दिया। क्या वो सेहत के लिए अच्छा है? क्या वो जीवन के लिए अच्छा है? इतना सिगरेट पीने से क्या बुद्धि काम करेगी? अपने जीवन का बहुत सारा समय हम बिताते हैं ऐसे चीजों पर जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। छोटे बच्चे जब पहली बार चलना शुरू करते हैं तो वो बार बार गिरते हैं, गिरने के बाद फिर उठते हैं, फिर चलने की कोशिश करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चलने की कोशिश करते हैं, फिर गिरते हैं। क्या हम और आप गिरते हैं अभी चलते वक्त? क्यों बच्चा गिरता है? क्योंकि उसके शरीर में संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है। सृष्टि में आप आसपास देखोगे तो चारों तरफ संतुलन है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की संतुलन के साथ, बैलेंस के साथ। वो बैलेंस को बनाए रखने के लिए अनुशासन की जरूरत है, संयम की जरूरत है और नियंत्रण की जरूरत है। जब किसान बीज बोता है तो इंतजार करता है अंकुर फूटने का, इंतजार करता है वो पौधा उगने का, इंतजार करता है पौधे का पेड़ होने का, इंतजार करता है सही मौसम का ताकि उस पेड़ पर फल आए। अगर ये अनुशासन किसान मानकर नहीं चलेगा, फॉलो नहीं करेगा, तो वो अपने फसल को खराब कर सकता है। नियंत्रण नहीं होने की वजह से, संयम नहीं होने की वजह से, अनुशासन नहीं होने की वजह से, संतुलन नहीं होने की वजह से, हमारे जीवन के किसी भी पहलू में अगर नियंत्रण नहीं है, संयम नहीं है, संतुलन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो वो पहलू बिगड़ सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है, नाश हो सकता है, बर्बादी आ सकती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जरूरत से कमी होगी तो वो क्षेत्र ठीक से चलेगा नहीं, वहां हमेशा कमी घटी चलती रहेगी। जरूरत से ज्यादा हो गया तो अति हो जाएगी। 2 मोतीचूर के लड्डू खाऊंगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर 2 किलो खा जाऊंगा तो अति हो जाएगी। तो जीवन को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। भावनाओं को संतुलित रखना बहुत जरूरी है, विचारों को संतुलित रखना बहुत जरूरी है, बातों को संतुलित रखना बहुत जरूरी है, अपने जीवन के कार्यों को संतुलित करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग समय पर अपने ऑफिस जाते हैं और समय पर वापस आते हैं। कुछ लोग समय पर घूमने जाते हैं और समय पर वापस आते हैं। ये सब नियंत्रित करके चल रहे हैं, ये संयम के साथ चल रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल के साथ चल रहे हैं, अनुशासन के साथ चल रहे हैं और उनके जीवन में संतुलन है। कुछ लोग ऑफिस चले जाते हैं, फिर घर आते ही नहीं है, काम करते रहते हैं, पूरा टाइम काम करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, उस इंसान के परिवार के बाकी लोगों में असंतुलन आ जाएगा, क्योंकि वो इंसान परिवार के लोगों को समय नहीं दे रहा है। प्रेम देना जरूरी है, आश्वासन देना जरूरी है, उनका देख रेख करना जरूरी है। सब कुछ पैसा खरीद नहीं सकता है, भावनाएं नहीं खरीद सकती है, शांति नहीं खरीद सकता है, प्रेम नहीं खरीद सकता है। छोटा बच्चा अगर डर रहा है, उसको माता पिता की जरूरत है, तो उसको माता पिता के होने से वो डर उसके मन से निकल जाएगा। उस बच्चे को रुपयों से भरा हुआ सूटकेस पर लेटा देंगे तो उसका डर नहीं जाने वाला है। कुछ लोग हैं जो काम करते रहते हैं, अति काम करने की वजह से उनके शरीर में तकलीफ हो जाती है, उनकी मनस्थिति बिगड़ जाती है, उनकी परिस्थिति बिगड़ जाती है। कभी कभी आपका नींद पूरा नहीं हुआ, आपको ठीक से आराम नहीं मिला, आप बहुत थके हुए हो, तब आप चिड़चिड़ हो जाते हो, मन अशांत रहता है। आप चाहते हो कि मन संतुलित रहे, मन को कंट्रोल मिले, शांत हो जाए, लेकिन वो होता ही नहीं है। कब तक नहीं होगा? जब तक आप आराम नहीं कर लेते। यीशु मसीह कहते हैं अपने वचनों में, तुम्हारा बोझ तुम मेरे ऊपर डालो, यानी हम अपना बोझ जो है वो परमेश्वर के ऊपर डालेंगे और निश्चिंत हो जाओ,
आराम करो। आराम करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सोते रहो, लेकिन अगर शरीर को नींद की जरूरत है तो उसको नींद देना चाहिए, वरना माइंड काम नहीं करेगा, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन काम नहीं करेगा, आपका पाचन करने की प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी, एसिडिटी हो जाता है, गैस बनता है और तकलीफ में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि शरीर को आराम नहीं मिला है। शरीर की देखरेख करना ज़रूरी है, शरीर को अनुशासन में चलाना ज़रूरी है, वरना शरीर जवाब दे देगा और एक दिन कहेगा ख़त्म, अब मैं काम नहीं कर सकता हूँ। क्यों? हमने बिगाड़ दिया उसको। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, बीमारियां आ गई, शरीर ने जवाब दे दिया। एक ही घर है आपका, ये आपका महल खराब हो गया तो दूसरा घर नहीं है। उसी तरह हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहां पर संयम होना बहुत जरूरी है, संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब हम आसपास परमेश्वर की रचना को देखते हैं तो परमेश्वर की रचना बहुत ही संयम के साथ, संतुलन के साथ, अनुशासन के साथ चलता है। सूर्योदय और सूर्यास्त बड़े अनुशासन के साथ चलते हैं। चंद्रमा का आना, चंद्रमा का जाना बड़े अनुशासन के साथ चलता है। अगर पृथ्वी थोड़ा जोर से घूमना शुरू हो गया, हम और आप रह नहीं सकते इस पर। सृष्टि परमेश्वर के दिए हुए अनुशासन के मुताबिक चलती है, संयम के साथ चलती है, नियंत्रण में चलती है। मनुष्य को बुद्धि दिया है परमेश्वर ने। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपने जैसा बनाया। परमेश्वर डिसिप्लिन के बगैर नहीं है, परमेश्वर अनुशासन के बगैर नहीं है। परमेश्वर के हर काम में अनुशासन है, हर काम में संयम है, हर काम में नियंत्रण है। उसी तरह परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन को नियंत्रित करें, अनुशासित करें और एक संयम के साथ चलें। पवित्र आत्मा का एक फल है संयम। पवित्र आत्मा संयम हमारे अंदर उत्पन्न करते रहते हैं, हमारे अंदर क्रिएट करते रहते हैं, हमारे अंदर पैदा करते रहते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलते हैं, जब परमेश्वर के आत्मा के साथ उनकी बातों को मानकर, उनके वचनों को मानकर, प्रभु यीशु की धार्मिकता को ओढ़कर जब हम चलते हैं, परमेश्वर के कामों के अनुसार हम जब काम करते हैं, तब परमेश्वर के आत्मा के साथ चल रहे होते हैं, पवित्र आत्मा के साथ चल रहे होते हैं। कैसे पता चलेगा कि हम पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं? अगर आपके अंदर संयम उत्पन्न हो रहा है। पहले संयम नहीं था, पहले कंट्रोल नहीं था, पहले अनुशासन नहीं था, अब है, तो आपको विश्वास हो जाएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हो। क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल रहे हो तो आपके जीवन में संयम नहीं होगा। आज मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ, 10 साल हो गए। शराब नहीं पीता हूं, 10 साल हो गए छूटकर। तो परमेश्वर का नियंत्रण, परमेश्वर का अनुशासन, परमेश्वर का संयम मेरे अंदर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए काम कर रहा है। परमेश्वर ये सामर्थ्य आपको देना चाहते हैं, परमेश्वर ये वरदान आपको देना चाहते हैं। आप पवित्र आत्मा के साथ चलते रहिए और संयम पर ध्यान रखिए। जब हम खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, नमक बहुत नियंत्रण के साथ नाप तोल कर डालते हैं। इतने सारे सामग्रियों को इकट्ठा करके जब हम खाना बनाते हैं और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा नमक डाल देते हैं तो वो खाना खाने लायक नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा मिर्ची डाल दिया तो कोई भी इंसान उस खाने को खा नहीं सकता है, वो वेस्ट हो जाएगा। आपके जीवन में अगर नियंत्रण नहीं है तो आपका जीवन वेस्ट हो रहा है। जब आपका जीवन वेस्ट हो जाएगा, जिस मकाम पर आप पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचने के लिए आपके पास जीवन नहीं बचेगा। हम जीवन का एक कोटा लेकर इस दुनिया में आते हैं। वो अनलिमिटेड लेकर नहीं आए थे, वो लिमिटेड लेकर आए थे। इसीलिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है। यीशु मसीह कहता है कि जीवन मैं हूं और पुनरुत्थान भी मैं ही हूं। यानी अगर मेरा जीवन खत्म हो गया है तो मैं यीशु मसीह से ले सकता हूं। पिता परमेश्वर के प्रेम में अगर मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, परमेश्वर के फ्रीक्वेंसी में मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, तो वहां से मैं और जीवन ले सकता हूं और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकता हूं, अपने नियति तक पहुंच सकता हूं। बातें करते वक्त अगर हमारी आवाज संतुलित नहीं है, कम होगा तो किसी को सुनाई नहीं देगा, ज्यादा होगा तो ऐसे लगेगा भाई चिल्ला क्यों रहे हो, तो हम संतुलित करके बात करते हैं। कोई इंसान बहुत दूर है तो थोड़ा जोर से बुलाते हैं उनको, अगर वो पास है तो उतना जोर से नहीं बुलाते हैं, क्योंकि अगर पास है और उतना जोर से बुला लिया
भाई कान के पर्दे फाड़ दोगे क्या? तो हम अपने आवाज को संतुलित करते हैं। रोज हमें कोई सिखाता है अपनी आवाज को संतुलित करना? नहीं। बचपन से हम जो देखा, समझा, जाना, हमें पता है कि हमारे आवाज को किस तरह चलाना है। सांसें लेते हैं हम, बड़े संतुलित तरीके से अंदर जा रहा है, बड़े अनुशासन के साथ अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है। सोचो अंदर चला गया, अब बाहर नहीं ला रहे हम तो दम घुट सकता है। सांसें जरूरत से ज्यादा स्पीड में ले लिया तो हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, अति वातायनता हो जाएगी, अति वायु का आना और जाना हो जाएगा। तो शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए उस वक्त वो नहीं रहता है, सिर्फ ऑक्सीजन चला जाता है। तो उसके वजह से हमारे शरीर में जो रसायन है, जो केमिकल्स है, उस केमिकल में इम्बैलेंस हो सकता है और शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। यानी सांसों का संतुलित होकर चलना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उन लोग की सांसें बहुत तेज चलती है, उनके शरीर में चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। तो वो एक स्वस्थ तरीका नहीं है सांस लेने का। यानी परमेश्वर ने जो सांसें हमारी चल रही है उसको भी नियंत्रित किया है, उसको भी अनुशासित किया है, उसको भी बड़े संयम के साथ चलाते हैं। जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, जब हम प्लेन में सफर करते हैं, जब हम किसी भी वाहन में सफर करते हैं तो निर्धारित किया गया है कि कितने लोगों का सीट है और कितने लोग बैठेंगे। कभी कभी लोकल ट्रेन में 3 लोगों का सीट है तो चौथा घुस के बैठ जाता है, फिर वो परेशानी में बैठा रहता है, बाकी 3 लोग भी ऐसे परेशान हो गए। जब हम नियंत्रण से बाहर जाएंगे, जब हम संयम से बाहर जाएंगे, जब हम अनुशासन से बाहर जाएंगे, जो निर्धारित किया गया है उसके अलावा कुछ करने जाएंगे तो हम लोग तकलीफ में आ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि संयम, अनुशासन, नियंत्रण, इन 3 चीजों को बड़े ध्यान से समझकर अपने जीवन में लागू करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तकलीफें नहीं आएंगी, आसपास इतना कोलाहल मचा हुआ है, कुछ ना कुछ तकलीफ आएगी, लेकिन आप उस तकलीफ से बाहर निकलकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो अटक जाओगे। कोई जबरदस्ती नहीं है, संयम के साथ जीने की कोई जबरदस्ती नहीं है, अनुशासन के साथ चलने की कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आपको डंडा लेके मार नहीं रहा है। लेकिन नुकसान किसका है? आपका है। अगर मैं अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करूंगा, मैं अपनी सोच को नियंत्रित नहीं करूंगा, अगर मैं अपने विचारों में अनुशासन नहीं लेकर आऊंगा, मैं अपने बातों में संयम नहीं रखूंगा, बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर भागता रहूंगा, तो मेरे जीवन का नुकसान है। मैं अपने नियति तक नहीं पहुंचूंगा, मेरे जीवन में असंतुष्टि होगी, मेरा मन हमेशा डूबा डूबा सा रहेगा, दुखी रहेगा, निराश रहेगा। इसलिए नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं को। जब हम ऑफिस में काम करते हैं, जब हम दूसरों के जगहों पर जाकर काम करते हैं तो उस कंपनी के अनुशासन के मुताबिक चलना पड़ता है। किसी देश में गए, उस देश के संविधान के मुताबिक, उस देश के कानून कायदे के मुताबिक हम चलते हैं, हमें चलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग हमें देश से बाहर निकाल देंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हम वहां जाकर सब कुछ ठीक करते हैं। यहां पर हम बिना अनुशासन के, बिना नियंत्रण के, बिना संयम के साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आजादी है। बिना अनुशासन के कोई भी आजादी कामयाब नहीं होगा, बिना संयम के कोई भी आजादी फलवंत नहीं होगा, बिना नियंत्रण के कोई भी आजादी लंबे समय तक टिकेगा नहीं। नियंत्रित करना, अनुशासन में चलना, संयम में चलने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी आजादी को खो रहे हो। इनफैक्ट आप अपने आजादी को संभाल कर चला रहे हो। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप उस पर नियंत्रण करते हैं, नजर रखते हैं, उसको चीजें सिखाते हैं, उसको अनुशासित करते हैं बड़े प्यार से। खुद माँ बाप संयम के साथ चलते हैं। मन कर रहा है चिल्लाने का, लेकिन बच्चा सो रहा है। संयम, अनुशासन खुद ब खुद लागू हो जाता है। जब हम अपनी गाड़ियों में चलते हैं और चेक नाका लगा हुआ है, अधिकारी लोग, पुलिस कर्मचारी लोग चेकिंग कर रहे हैं, आपको वहां रुकना पड़ेगा, चेकिंग करवाना पड़ेगा, अनुशासन, संयम और नियंत्रण में होकर चलना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। परमेश्वर ने अनुशासित जीवन को चलाने का रास्ता पवित्र शास्त्र में दिखाया है। कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं चलना है तो नहीं भी चल सकते हो अनुशासन में। ऐसे में क्या होगा? जीवन कामयाब नहीं होगा। एक ऑफिस का निर्धारित समय है, 9 बजे से 5 बजे तक आप इस ऑफिस में आके काम करोगे। आप 11 बजे जाकर बैठ नहीं सकते ऑफिस में।
और 8 बजे तक आप ऑफिस में बैठ नहीं सकते हो। आपको 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ही वो ऑफिस आपके लिए खुला है। संयम, नियंत्रण और अनुशासित रखने के लिए ऑफिस ने 9 बजे से लेकर 5 बजे का समय रखा है। आपको 9 बजे पहुंचना पड़ेगा और 5 बजे आपको वहां से निकलना पड़ेगा। तो दूसरों के ऑफिस में, यानी जहां पर हम काम करते हैं, जहां पर जबरदस्ती लागू होता है, वहां पर हम अपने डिसिप्लिन में चलते हैं, वहां पर हम संयम के साथ चलते हैं, वहां पर हम नियंत्रण के साथ चलते हैं, वहां पर हम संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने घर में अनियंत्रित रहते हैं, कोई अनुशासन नहीं है। अरे ऑफिस में भी अनुशासन, घर में भी अनुशासन। ऑफिस को संभाल रहे हो, ऑफिस ठीक से चल रहा है, घर गड़बड़ा गया है, बच्चे सब इधर उधर हो गए, पति पत्नी में कोई तालमेल नहीं है। एक पूरब की तरफ जा रहा है तो एक पश्चिम की तरफ जा रहा है। दो लोग अलग दिशा में जाएंगे तो दो लोग एक जगह पर कैसे पहुंचेंगे, एक निर्धारित नियति पर कैसे पहुंचेंगे। एक परिवार होता है, उस परिवार की अपनी एक नियति होती है, एक सफर होता है, एक डेस्टिनेशन होता है, एक मकाम होता है। और ये सब नियंत्रण करने से, संतुलित करने से। नियंत्रण का मतलब नहीं है एक दूसरे को पीटते रहो, कंट्रोल का मतलब नहीं है सब कंट्रोल करते रहो। तुम क्या खाओगे मैं बताऊंगा, तुम क्या पियोगे मैं बताऊंगा। हमें सिखाना है, हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। हम किताबों से सीखते रहते हैं, स्कूल कॉलेज में जाकर सीखते रहते हैं, आसपास के माहौल से सीखते रहते हैं। जो हम सीखते हैं उसको हम समझते हैं, जो हम समझते हैं उसी हिसाब से चलते हैं। जिन माँ बाप के जीवन में संयम नहीं था, जिन माँ बाप ने अनुशासन अपने ही जीवन पर लागू नहीं किया, जो माँ बाप नियंत्रण में नहीं चले, जो असंतुलित होकर चले, वो अगर चाहेंगे कि उनके बच्चे नियंत्रित हो, उनके बच्चे संयम में चले, उनके बच्चे अनुशासित होकर चले, तो वो कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि जो आप नहीं करते हो, आप अपने बच्चों को दे नहीं सकते हो। जो आपने अपने बच्चों को दिया है वही उनको मिलेगा। आपको वो मिला है जो आपके माँ बाप ने आपको दिया है विरासत में। आपने क्या किया अपने जीवन के साथ, वही आप अपने बच्चों को दे सकते हो। माँ बाप ध्यान से सुने, अपने जीवन को संतुलन में रखिए, अपने जीवन को नियंत्रण में रखिए, अपने जीवन को संयम के साथ चलाइए, अनुशासन को लागू कीजिए, ताकि आपके बच्चे अनुशासित होंगे। मेरे पिताजी सिगरेट पिया करते थे, मैंने भी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी गाली देते थे, मैं भी गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने कैसे शुरू किया? उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा करते हुए, अपने परिवारजनों को देखा करते हुए तो उन्होंने किया। उन्होंने अपने दोस्तों को देखा करते हुए तो उन्होंने किया। बेचारे, उनको किसी ने ये नहीं बताया कि संयम जरूरी है, नियंत्रण जरूरी है। लेकिन मुझे पता चला जब मैंने कायनात को बनाने वाले खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर किया, अपने आप को समर्पित कर दिया और प्रभु यीशुआ मसीहा को ग्रहण कर दिया, परमेश्वर के बचाने की शक्ति को ग्रहण कर दिया, तो मेरा जीवन संयम में चलना शुरू हो गया, संतुलित चलना शुरू हो गया, अनुशासन के साथ चलना शुरू हो गया। किसी भी वाहन के जो सेटिंग है वो अनुशासन है। उस वाहन का स्पीड, उसमें कितना पेट्रोल है, कौन सी जगह पर बैठोगे, ड्राइवर कहाँ बैठेगा, बाकी लोग कहाँ बैठेंगे, बेल्ट कैसे पहनना है, ये सब सिस्टम है। वो सिस्टम कैसे बना? एक अनुशासित तरीके से उस सिस्टम को बनाया गया। बहुत सारा स्टडी करके, रिसर्च करके विशेषज्ञों ने वो सिस्टम बनाया है। वो एक अनुशासन है। गाड़ी में आप बैठ के चला रहे हो, उस अनुशासन को आपको फॉलो करना है, नियंत्रण में चलाना है। अगर आपकी गाड़ी नियंत्रण में चल रही है, कंट्रोल में चल रही है, तो वो ठीक तरीके से आपको आनंद देते हुए चलेगी। लेकिन आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, आपका नियंत्रण छूटा, तो दुर्घटना हो सकती है। गाड़ी कहीं जाके ठुक सकती है, पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर सकता है, किसी और गाड़ी के अंदर बैंग कर सकते हो और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हम पवित्र शास्त्र को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सृष्टि के रचयिता ने सिस्टम को वहां पर अंकित किया है, वहां पर लिखा है। उसको समझकर, उसका अध्ययन करके, स्टडी करके जब हम उसको रिसीव करते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं समझकर, अगर सिस्टम आपको समझ में नहीं आया तो आप गलत करोगे। इसलिए सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, उस अनुशासन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जीवन अनुशासन में बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा और आप अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। अगर ये अनुशासन आपको किसी ने सिखाया नहीं है तो इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पर ये सिस्टम के बारे में, परमेश्वर ने जो बनाया है, जो रचा है, उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं। एक एक करके आप देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। वहां बहुत सारी बातों को डिस्कस किया गया है। संयम परमेश्वर का वरदान है। जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है उस बच्चे को पाल पोस कर एक अच्छा नागरिक बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना। बच्चे की परवरिश कैसे हुई है
उस पर निर्धारित है उसका जीवन कैसे होगा। उसी तरह थोड़ा सा संयम हमें मिला था, उस संयम को पाल पोस कर अगर हम बड़ा करेंगे तो हमारे जीवन में वो बहुत काम आएगा। जीवन का एक संतुलित विकास आपको प्रगतिशील तरीके से कामयाब बना सकती है। असंतुलन आपको कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, ऊपर गए फिर नीचे गिर गए, फिर फैल गए, इधर गए उधर गए, इधर उधर हो जाएगा जीवन, और वो जीवन बिखर जाएगा। जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हम जीवन से दूर जाते हैं। तो जीवन से जब हम दूर जाते हैं तो हम मृत्यु के पास जाते हैं, और मृत्यु जो है वो बिखरा हुआ है। इस जगत में जितने लोग मर गए वो सब इधर उधर पड़े हुए हैं, कोई समय पर आता जाता नहीं है, सब खत्म हो गया उनके लिए। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन के साथ रहें, संतुलन के साथ रहें, नियंत्रण के साथ रहें, संयम के साथ रहें, अनुशासन के साथ रहें। हमारे जीवन को कामयाब बनाने के लिए हमारे जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ इस विषय पर सोच समझकर अध्ययन करते हुए समझते हुए चलेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है हमारे जीवन में संयम रखने का, अनुशासन में चलने का और एक अच्छा संतुलन बनाए रखने का। आइए परमेश्वर के एक वचन की ओर चलते हैं, जहां पर परमेश्वर के वचन में ये कहा है कि मैंने तुम्हें संयम की आत्मा दी है। दूसरे तिमुथियुस की किताब अध्याय 1 वाक्य 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यानी परमेश्वर ने हमें संयम की आत्मा दी है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर ने संयम की आत्मा आपके ऊपर डाल दी, प्रेम की आत्मा आपके ऊपर डाल दी, हौसले की आत्मा आपके ऊपर डाल दी। अगर आपके जीवन में संयम नहीं है तो आपका असंतुलित जीवन परमेश्वर ने नहीं दिया, वो इस दुनिया की वजह से हुआ, इस जगत की वजह से हुआ। इस दुनिया में मनुष्य जाति ने अनुशासन नहीं फॉलो करके, नियंत्रित ना करके, संयम के साथ ना चलकर इस सृष्टि का नाश किया है, इस धरती का नाश किया है। हम सब जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होता है, पहाड़ गिर जाते हैं, मिट्टी ढहनी शुरू हो जाती है, बाढ़ आना शुरू हो जाता है, बिन मौसम बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या हुआ? संतुलन बिगड़ गया। किसी केमिकल फैक्ट्री ने नियंत्रण किए बगैर अपने गैस को बाहर छोड़ दिया हवा में, वो गैस हमें सूंघना पड़ेगा। इस दुनिया में ऐसी कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई है जहां पर सांस लेते वक्त वो पॉइजन वाला गैस उन लोगों के शरीर में चला गया और वो लोग सब मर गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है संयम को समझना, कैसे हम कामयाबी की ओर जाएं। आइए एक और वचन को देखते हैं, नीति वचन अध्याय 16 का 32। विलंब से क्रोध करने वाला वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। यानी यहां पर परमेश्वर दो चीजों की तुलना कर रहे हैं। एक वीर आदमी का जो लड़ने जाता है तो कुछ भी करके लड़के जीत लेता हो, और एक इंसान है जो संतुलित चलता है। कुछ लोग गुस्से में बहुत कुछ कर लेते हैं, अगर उनको गुस्सा आ गया तो वो लोग कर लेंगे, लेकिन गुस्सा नहीं है तो कुछ नहीं कर पाते। तो गुस्से में अगर अच्छा भी कर रहे हो तो भी वो काम खराब हो जाएगा। इसलिए जो इंसान शांत रहता है वो गुस्से में काम करने वाले से बेहतर है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। विलंब से क्रोध करना वीरता से अच्छा है, और मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से बेहतर है। ये परमेश्वर का वचन यही कह रहा है। नीति वचन अध्याय 25 वाक्य 28। जिसकी आत्मा वश में नहीं है वो ऐसा नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई हो। यानी जो इंसान अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने चीजों को वश में नहीं रखता है, कंट्रोल में नहीं रखता है, नियंत्रित करके नहीं रखता है, वो इंसान उस शहर की तरह है या उस घर की तरह है जिसकी दीवारों को तोड़ दी गई हो। अगर आपके घर की दीवार टूट गई है या आपके ऑफिस की दीवार टूट गई है तो आपके घर में कभी भी किसी भी वक्त कोई भी एंट्री कर सकता है, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी चीज लेकर बाहर जा सकता है। यानी वो इंसान कभी भी मुश्किल में आ सकता है, उसके जीवन में अंधकार की शक्तियां कभी भी हमला कर सकती है। हमें सतर्क होकर चलना है। यीशु मसीह ने कहा सतर्क होकर चलो और लगातार प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ कनेक्शन में रहो, परमेश्वर के फ्रीक्वेंसी में बने रहो। पहला पत्रस अध्याय 5 वाक्य 8। सचेत हो, चौकन्ने रहो और जागते रहो। यानी आत्मा में सो मत जाना, लापरवाह होकर नहीं चलना, बिना नियंत्रण के मत चलना,
बिना अनुशासन के मत चलना, बिना संतुलन के मत चलना, लापरवाही के साथ मत चलना। क्यों? क्योंकि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यानी हमारा जो विरोधी है, हमारे जीवन के खिलाफ काम करने वाली शक्ति है, वो लगातार नजर गड़ाए बैठी है कि कौन लापरवाही के साथ चल रहा है, कौन संतुलन के बगैर चल रहा है, कौन अनुशासन के बगैर चल रहा है, कौन है जो संयम के साथ नहीं चल रहा है, कौन है जो अपने जीवन के संतुलन को बिगाड़ कर चल रहा है। उन पर झपट्टा मारकर उनको निगलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनके जीवन का नाश करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर घर घर में देखेंगे तो घर घर की कहानी है कि घर घर में लोगों के जीवन में नाश ज्यादा हो रहा है। हर घर में, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें अंधकार की शक्तियों ने नुकसान ना पहुंचाया हो। और अगर हम लापरवाह होकर चलेंगे, अगर हम अपने दीवारों को गिराकर चलेंगे, हम अपनी सुरक्षा, अपनी सिक्योरिटी को गिराकर चलेंगे, अपने दरवाजों को, खिड़कियों को खोलकर चलेंगे, तो अंधकार की शक्तियां किसी भी वक्त हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन का नाश करके हमें फिर से गुलाम बना सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया है। आज़ादी में चलते चलते फिर से गुलामी में जाकर अपनी ज़िंदगी को कैद में मत डालना। जिस माहौल में हम पलते बढ़ते हैं, वो माहौल हमें सिखाता है बहुत कुछ। अगर उस माहौल ने हमें संयम नहीं सिखाया है, अगर उस माहौल ने हमें अनुशासन नहीं सिखाया है, अगर उस माहौल ने हमें नियंत्रण में चलना नहीं सिखाया है, अगर उस माहौल ने हमें संतुलित कर कर चलना नहीं सिखाया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़कर परमेश्वर के पास जाकर उन बातों को सीखें। इसलिए रोमियो की किताब अध्याय 12 में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपने चीज़ों को स्टडी करो, अपने अंतर मन में, आपके मन में किस तरह का सेटिंग है उसको स्टडी करो और उसको बदलो ताकि हम कामयाब हो सकें। क्योंकि जो हमें सिखाया गया था वो हमें कामयाब होने के लिए काम नहीं आ रहा है। अगर आपको अच्छी बातें सिखाई गई है तो आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका माहौल खराब था, माहौल में जो कुछ सीखा है उसकी वजह से लापरवाही हो गई, उसकी वजह से संयम नहीं है, अनुशासन नहीं है, संतुलन नहीं है, उनका जीवन कामयाब नहीं हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन कर नहीं पा रहे। दोस्तों, इस चैनल में परमेश्वर की आत्मा इन शब्दों के जरिए, इन वचनों के जरिए आपको नई चीजें सिखा रहे हैं। पिछले 10 सालों से मैं सीख रहा हूं। इस वक्त 2022 चल रहा है, 2012 से सीख रहा हूं। सीखते सीखते परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, मेरे सोच को बदला, मेरी भावनाओं को बदला, मेरे विचारों को बदला, मेरे कार्य करने की शैली को बदला, चीज़ों को समझना, चीज़ों को ग्रहण करना, उस सिस्टम को बदला और अच्छा सिस्टम बनाया। अब ये सिस्टम कामयाबी की ओर जा रहा है। तो मैं इस चैनल पर आपके साथ वो सारी बातें शेयर करता हूँ। इन बातों को सुनना, बार बार सुनना, जब तक समझ में नहीं आता तब तक सुनते रहना और उसको ग्रहण करना। हर एक वीडियो का एक सार होता है, एक निचोड़ होता है, पूरा निचोड़ कर उसको पी लीजिए। आपके जीवन में आपको कामयाब होने के लिए आपकी सहायता करेगी। ये परमेश्वर के वचन का वादा है। परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए निकलता है वो काम को पूरा करके आता है, अधूरा छोड़कर नहीं आता है। नीति वचन अध्याय 29 वाक्य 11 को पढ़ते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता है और शांत कर देता है। जिस इंसान के पास समझदारी नहीं है, जब उसको गुस्सा आता है तो वो बहुत जोर जोर से बड़बड़ाता है, सब कुछ बोल देता है, अच्छा बुरा सब कुछ बोल देता है और ऐसी बातें बोलता है जो उसके मन में गड़ी हुई है। कभी कभी हम लोग दूसरों के साथ व्यवहार करते टाइम अपने मन में गड़ी हुई बातें बोलते नहीं है, क्योंकि अगर हमने वो बोल दिया तो दूसरे इंसान को तकलीफ होगा, नुकसान होगा, परेशानी हो गई, रिश्ता खराब हो सकता है, बिजनेस खराब हो सकता है, बहुत कुछ खराब हो सकता है। हर इंसान के अंदर बुराई है। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उन लोगों को पता है कि हमारी बुराई क्या है, लेकिन वो बार बार उस बुराई के बारे में बोलते नहीं है। जिस इंसान के पास बुद्धि नहीं है वो गुस्से में आकर वो बातें बोलता है जो रिश्ते को तोड़ता है, चीजों को तोड़ता है, फिर उसको जोड़ नहीं पाता है। लेकिन एक बुद्धिमान इंसान संतुलित बातें करता है, अपने शब्दों को नियंत्रित करता है, अपने विचारों को
एक सिस्टम के जरिए, एक अनुशासन के जरिए लोगों के सामने व्यक्त करता है, लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ आकर बुद्धि लो। परमेश्वर बुद्धि देने के लिए तैयार है। परमेश्वर हर एक को बुद्धि देना चाहता है। जो भी शिद्दत से मांगता है, प्रभु मुझे बुद्धि दो, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती है, मुझे प्लीज़ समझाओ, मुझे बुद्धि दो, बुद्धि की आत्मा आपके ऊपर आएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बुद्धि की आत्मा देते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अपने जीवन में संयम लागू कीजिए, अनुशासन लागू कीजिए, संतुलन बनाए रखिए, नियंत्रण में रखिएगा। परमेश्वर के वचनों को आपने सुना है। परमेश्वर का वचन अभिषेक लेकर आता है। ये अभिषेक इस वक्त आपके ऊपर उंडेला जा रहा है। इस अभिषेक को दोनों हाथों को उठाकर खुले मन से रिसीव करें, ग्रहण करें, क्योंकि ये अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। इसको रिसीव करें। जब आप इस वचन को पूरा सुन रहे थे, वीडियो के शुरुआत से लेकर अंत तक जब आपने सुना, आपके मन को खोला गया है, आपके विचारों को खोला गया है, आपके ऊपर अभिषेक आया है। इसी अभिषेक के साथ जब आप चलेंगे, इस वचन को बार बार सुनेंगे, समझेंगे, इसका सार पूरा घोल कर पी जाएंगे, तो पूरा अभिषेक को आप ग्रहण करोगे और आप अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद करें परमेश्वर का। पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वचन के पोषण को आप अपने बच्चे के हृदय के मन के गहराइयों में जाकर बो दीजिए प्रभु, ताकि उसके जीवन में बहुतायत फल आएगा। प्रभु आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे। इस वक्त पिता परमेश्वर, आपके बच्चे के जीवन में लापरवाही की वजह से, संतुलन नहीं होने की वजह से, संयम नहीं होने की वजह से, अनुशासन नहीं होने की वजह से जो नुकसान हुआ है प्रभु, आप उस नुकसान की भरपाई करेंगे। आप अपने बच्चे को आशीष देंगे और आने वाले समय में आपका बच्चा संयम के साथ चलेगा, अनुशासन के साथ चलेगा, संतुलन के साथ चलेगा। पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे अपने बच्चे को। उन्होंने वचन को सुना है और इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ा हुआ है। आपके जीवन में अंधकार की शक्तियां जा रही है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। लापरवाही की आत्मा आपको छोड़कर जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। नियंत्रण आ रहा है, संयम आ रहा है, संयम की आत्मा आ रहा है, संयम के फल बना रहे हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अपने शक्ति से आपके बच्चे को भर दीजिए इस वक्त प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे दोस्त, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ रहेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके साथ रहेगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे।